वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अंततः सुप्रीम कोर्ट जैसा ही कार्य किया और वे सारे मुगालते जो कहीं न कहीं यूजीसी के थे, उन्हें कहीं न कहीं परास्त होना पड़ा। मैं कह सकता हूँ कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसका काम देश के सभी विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करना, उनके पाठ्यक्रमों को निर्धारित करवाना, उनको मान्यताएं देना और उनके ग्रेडेड के आधार पर वो ABCD और इसमें प्लस वगैरह रहता है, अपने अपने मूल्यांकन के आधार पर वो उनको अनुदान देती है और इस तरीके से उच्च शिक्षा व्यवस्था चलती है। उसमें निजी क्षेत्र को तो पूरी तरीके से अनुदान आधारित ही वे विश्वविद्यालय होते हैं और वो विश्वविद्यालय फिर कॉलेजेस को उस अनुरूप अनुदान दे करके और चलाते हैं। ये एक लंबी फहरिस्त है। अगर सही कहें तो ये एक अलग ही किस्म का गोरख धंधा है, जिसमें सरकार के ही पैसे से वो इस्टेब्लिशमेंट चलाए जाते हैं और उसमें कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनकी अपनी अपनी इसमें दुकानें होती है। ये विषय अलग है, किस दिन इस विषय पर बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी 13 जनवरी 2026 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की गाइडलाइन को जो रोक लगाई है, उस रोक लगाने के बाद में अब जो राजनीतिक और विश्वविद्यालय सिनेरियो होगा उसकी थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं संक्षिप्त में कि इसके प्लस माइनस क्या है। प्लस माइनस तो ये प्लस, सबसे पहले हम बात करें कि जो एक भय व्याप्त हो गया था सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों में कि कोई भी हमारी शिकायत कर देगा, झूठी शिकायत भी कर देगा, तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई होना नहीं कि तुमने झूठी शिकायत क्यों की। लेकिन सामान्य वर्ग का वह विद्यार्थी इसी तनाव में प्रतिदिन रहेगा कि आज कहीं मेरी कोई झूठी शिकायत न कर दे, कल मेरी कोई झूठी शिकायत न कर दे, क्योंकि इसमें ऐसा भी था कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अगर उसका जातिगत उत्पीड़न हुआ है तो भी वो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो अप्रत्यक्ष का तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि आपने तो परिभाषा कैसी बता दी। अप्रत्यक्ष तो मान लो कोई आप सामने वाला कोई अभिजात वर्ग जिसको आप मानते हो और वो मन ही मन में सोच रहा है कि ये नीची जाति का है, तो और आपने ऐसा सोच लिया कि ये ज़रूर अपने मन में ऐसा सोच रहा होगा, तो आप तो कार्रवाई कर दोगे उसके ऊपर, आप उसकी शिकायत कर दोगे और परिणाम स्वरूप उस लड़के की या उस लड़की की ज़िंदगी खराब कर दोगे। यही चीज़ उसके प्रोफेसरों पर लागू हो जाएगी। प्रोफेसरों के ऊपर भी ठीक वो ऐसा करेगा वो लड़का कि मैं तो अच्छा ऐसा था ना, इसलिए मुझे आपने नंबर कम दिए, मैं तो OBC का था ना, SC का था ना, ST का था ना, मैं तो दिव्यांग था ना, मैं तो महिला था ना, इसलिए ऐसा 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 किया। तो आपने 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 तो अपना काम, और ऐसा अप्रत्यक्ष होने पर भी हो जाएगा। तो एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विश्वविद्यालय का जो कैंपस होता है, विश्वविद्यालय का जो पूरा एक अहाता होता है, वह सौम्यता का, आनंद का, एक सकारात्मक वातावरण का होता है, न कि तनाव का, लड़ाई का, विद्वेष का, और वहाँ एक किस्म से एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव पैदा करने वाला वातावरण हो जाए, ऐसा ना होना चाहिए, ना ऐसा होने दिया जाना चाहिए। इसलिए इन गाइडलाइन पर रोक लगाई जाती है और 2012 की जो गाइडलाइन है उन्हीं को यथावत करते हुए उन्हीं को अनवरत किया जाता है। अब आप देखिए, यहाँ एक और खेल है। यही सुप्रीम कोर्ट जब 2016 में रोहित वेमुला, जो दलित था ही नहीं लेकिन उसका आउट होने वाला था कि वो दलित का झूठा सर्टिफिकेट लेकर के और वो आया है जिसके कारण से वो आत्महत्या करता है, यही चीज़ महाराष्ट्र की उस लड़की पर भी लागू होती है जो मुस्लिम है ना, तावड़े, पायल तावड़े मुस्लिम है, मुस्लिम OBC, लेकिन उसने भी दलित का, अब मुस्लिम दलित कहाँ से आया होगा, वो मुस्लिम अनुसूचित जाति का, और मुस्लिम अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट लेके वो आती है पायल तावड़े, और कालांतर में उसका भी आउट हो जाता है कि ये तो SC नहीं थी, ये तो OBC थी, OBC मुस्लिम थी, लेकिन नाम पायल तावड़े, ऐसा लगता है कि ये तो हिंदू होगी, अनुसूचित जाति की। वो भी अनुसूचित जाति की नहीं थी। न तो रोहित वेमुला अनुसूचित जाति का था, दलित, और न ही पायल तावड़े अनुसूचित जाति की थी। ये दोनों ही OBC थे, एक मुस्लिम OBC था और रोहित वेमुला हिंदू OBC था, लेकिन दोनों ने सर्टिफिकेट लगा दिए थे दलित के। और उन्हीं के बाद में जब जांच होने के लिए बात आगे बढ़ी, विश्वविद्यालय तक पहुंच गए, कैसे कैसे करके स्कूल तक तो थक गया, तो वहां जाके जब आउट हुई तो दोनों ने आत्महत्या की। परिणाम
परिणाम यह है कि दलितों का उत्पीड़न, दलितों का उत्पीड़न। अरे मजाक बना के छोड़ दिया, कुछ कानूनों को तो मजाक बना दिया भाई। और इसीलिए अभी जब ये 2012 तक जो गाइडलाइन, तो अभी ये रोहित वेमुला का 2016 में हुआ। 2019 में रोहित वेमुला की माँ राधा वेमुला वहाँ गई कि मैं दलित होने से ऐसा हुआ, यदि वो भी दलित नहीं निकली। वो कहती है कि माला, मैं परवरिश माला ने की, लेकिन परवरिश आधार नहीं होता, वो भी ओबीसी की निकली। तो कुल मिलाकर के, और उसके पिताजी जो थे मणि कुमार वेमुला, वो तो पहले से कह रहे थे कि भाई मैं तो ओबीसी का हूँ। तो बड़ी जाति के नाम से ऐसा घृणास्पद वातावरण बनाने का कोशिश की है, जिससे तथाकथित सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को, ओबीसी के विद्यार्थियों को फंसाया जाए दलित के नाम पर। और इसीलिए अभी इन्होंने दलित को डाला ताकि और विद्वेष फैले। याद रखने वाली बात है, 2019 में राधा वेमुला और पायल तावड़े के माता पिता जो भी गए हों, और ये 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गाइडलाइन बना दो, ये लोग और आए हैं इसको तो गाइडलाइन बनाने के लिए उन्होंने ये नहीं कहा था ओबीसी को अंदर डाल दो आप। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने खुद ही ओबीसी डाला उसमें, और ओबीसी को शामिल करवा लिया ताकि पूरा कुरुक्षेत्र मच जाए पूरा, और पूरा हिंदू समाज खासतौर से दो भागों में बढ़ जाए। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कोटिशा धन्यवाद कि वो गाइडलाइन पर रोक लग गई है, और अब वो 2012 का था, अर्थात SC ST के खिलाफ अगर कोई ऐसी गतिविधि की जाती है जातीय आधार पर, यद्यपि इसके लिए तो एट्रोसिटी एक्ट पहले से ही है, लेकिन उसको और विश्वविद्यालय में भी किसी भी छात्र के खिलाफ होता है तो उस पर कार्रवाई विश्वविद्यालय और कॉलेज है तो कॉलेज प्रबंधन को करना चाहिए और करना होगी। ये किया, ये तो ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति थी भी नहीं, ना अभी है ना आगे रहेगी। इसलिए अब वो है, एक सुखद बात है। मैं सोचता हूँ कि पूरे कानून की व्याख्या भी थोड़ी बहुत इस परिप्रेक्ष्य में हुई होगी। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसकी जानकारी भी ठीक लगी हुई आपको। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो थोड़ा सा, भारत माता की जय।